वेलकम बैक। हमारी इस जर्नी में अब तक हमने ट्रांसफार्मर को एक टेक्स्ट नेटिव इंजन की तरह ट्रीट किया है। हमने इसे डिस्क्रीट वोकेबुलरी इंडिसेस फीड किए, लुकअप टेबल्स के जरिए उन इंडिसेस को डेंस बेंस वेक्टर्स में मैप किया और सेल्फ अटेंशन को अपना कॉन्टेक्सुअल मैजिक दिखाने दिया। लेकिन अगर हम ऐसे ट्रू मल्टी मॉडल एआई एजेंट्स बनाना चाहते हैं जो दुनिया को वैसे ही परसीव करें जैसे हम करते हैं, तो हमारे मॉडल की डाइट को डिस्क्रीट टेक्स्ट टोकन्स तक लिमिट करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी इंसान को उसका हेक्स कोड पढ़ाकर सनराइज एक्सपीरियंस करने के लिए फोर्स करना। फिजिकल वर्ल्ड हमसे डिस्क्रीट सबवर्ड्स में बात नहीं करता, यह कंटिन्यूअस हाई डायमेंशनल सिग्नल्स के जरिए कम्युनिकेट करता है। इमेजेस पिक्सेल इंटेंसिटीज के 2D स्पेशल ग्रिड्स हैं। ऑडियो ट्रैक्स कंटिन्यूअस 1D प्रेशर वेव्स हैं जो समय के साथ अनफोल्ड होती हैं। तो हम कंटिन्यूअस सेंसरी सिग्नल्स और सीक्वेंस ओरिएंटेड डिस्क्रीट फ्रेंडली ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर के बीच के गैप को कैसे ब्रिज करें, इसका सीक्रेट मल्टी मॉडल टोकनाइजेशन में है। इस सेक्शन में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कैसे कंटिन्यूअस स्पेशल इमेजेस और टेम्पोरल ऑडियो सिग्नल्स को वेक्टर एम्बेडिंग्स के यूनिफॉर्म सीक्वेंसेस में डिस्क्रिटाइज किया जाए, जिससे सेंसरी रॉ डेटा को एक ऐसी लैंग्वेज में बदला जा सके जिसे सेल्फ अटेंशन लेयर्स नेटिवली समझती हैं। हम स्पेशल पैचिफिकेशन के मैथ को ब्रेक डाउन करेंगे, देखेंगे कि कैसे ऑडियो सिग्नल्स खुद को 2D इमेजेस के रूप में डिस्गाइज करते हैं, स्पेशल टोपोलॉजीज के लिए पोजिशनल एम्बेडिंग्स को एडॉप्ट करेंगे और स्क्रैच से एक प्रोडक्शन ग्रेड पाइटॉर्च टोकनाइजेशन लेयर बनाएंगे। सेक्शन ब्रेक। डिकंस्ट्रक्टिंग इमेजेस स्पेशल पैचिफिकेशन। जब विजन ट्रांसफार्मर्स वीआईटी सीन पर आए तो उन्होंने एक रेडिकल सवाल उठाया कि क्या होगा अगर हम मॉडल आर्किटेक्चर में कॉम्प्लेक्स कन्वोल्यूशनल इंडक्टिव बायसेस बनाना बंद कर दें और इसके बजाय एक इमेज को बस वर्ड्स के एक सीक्वेंस की तरह ट्रीट करें। एक इमेज को वर्ड्स के सीक्वेंस की तरह ट्रीट करने के लिए हमें सबसे पहले यह डिफाइन करना होगा कि एक विजुअल वर्ड क्या होता है। अगर हम इंडिविजुअल पिक्सल्स को एक ट्रांसफार्मर में पास करें तो एक मामूली 224 टाइम्स 224 RGB इमेज की सीक्वेंस लेंथ 224 टाइम्स 224 इक्वल टू 50,176 टोकन्स होगी। क्योंकि सेल्फ अटेंशन क्वाड्रेटिकली स्केल करता है बिग O ऑफ n स्क्वेयर्ड सीक्वेंस लेंथ n के साथ, इसलिए सीधे रॉ पिक्सल्स पर सेल्फ अटेंशन कंप्यूट करना कंप्यूटेशनली प्रोहिबिटिव है। यही काम आता है पैचिफिकेशन, यानी एक कंटिन्यूअस 2D इमेज को नॉन ओवरलैपिंग विजुअल पैचेस के एक कॉम्पैक्ट ग्रिड में ब्रेक करना। यह डायग्राम एक विजन ट्रांसफार्मर के लिए प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे एक रॉ इमेज को नॉन ओवरलैपिंग स्क्वायर पैचेस के एक ग्रिड में डिवाइड किया जाता है। इसके बाद हर पैच को एक वेक्टर में फ्लैटन किया जाता है और एक लीनियर प्रोजेक्शन मैट्रिक्स का यूज करके एक लोअर डायमेंशनल स्पेस में प्रोजेक्ट किया जाता है। फाइनली ट्रांसफार्मर मॉडल के लिए इनपुट की तरह यूज होने वाली टोकन्स की फाइनल सीक्वेंस को प्रोड्यूस करने के लिए इन प्रोजेक्टेड वेक्टर्स में पोजिशनल एम्बेडिंग्स को ऐड किया जाता है। पैचिफिकेशन के मैथमेटिकल मैकेनिक्स। चलिए इसे मैथमेटिकली प्रिसाइज बनाते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक इनपुट इमेज टेंसर x इन R2 h टाइम्स w टाइम्स c है, जहां h स्पेशियल हाइट है, w स्पेशियल विड्थ है और c कलर चैनल्स का नंबर है। c इक्वल टू 3 स्टैंडर्ड RGB इमेजेस के लिए हम एक पैच स्पेशियल डायमेंशन p टाइम्स p चूज करते हैं, आमतौर पर p इक्वल टू 16 या p इक्वल टू 14। इमेज को पैचिफाई करने के लिए हम x को नॉन ओवरलैपिंग 2D पैचेस xp इन R2 the n टाइम्स p स्क्वेयर्ड टाइम्स c के सीक्वेंस में डिकम्पोज करते हैं, जहां सीक्वेंस टोकन्स का टोटल नंबर n इस तरह डिफाइन किया जाता है। n इक्वल्स द फ्लोर ऑफ h ओवर p टाइम्स द फ्लोर ऑफ w ओवर p। हर इंडिविजुअल पैच xp ऑफ i इन R2 the p स्क्वेयर टाइम्स c एक फ्लैटेंड वेक्टर है जिसमें उस p टाइम्स p स्पेशियल रीजन के अंदर के सभी रॉ पिक्सल वैल्यूज सभी c कलर चैनल्स में शामिल होते हैं। एक 16 टाइम्स 16 पैच के लिए एक RGB इमेज पर हर वेक्टर का डायमेंशन 16 टाइम्स 3 इक्वल टू 768 होता है। अब ये रॉ फ्लैटेंड वेक्टर्स xpi पिक्सल स्पेस में होते हैं। इन्हें ट्रांसफार्मर के हिडन मॉडल डायमेंशन d में प्रोजेक्ट करने के लिए हम हर फ्लैटेंड पैच वेक्टर को एक ट्रेनेबल लीनियर प्रोजेक्शन मैट्रिक्स c इन R2 the p स्क्वेयर्ड डॉट c टाइम्स d से मल्टीप्लाई करते हैं। z सब 0 सुपरस्क्रिप्ट i इक्वल्स x सब p सुपरस्क्रिप्ट i टाइम्स e प्लस e सब पोजीशन सुपरस्क्रिप्ट i, जहां z0 ऑफ i इन R2 the d पैच इंडेक्स i के लिए रिजल्टिंग इनपुट टोकन एम्बेडिंग है और e पॉस ऑफ i इन R2 the d स्पेशियल इंडेक्स i को असाइन की गई पोजिशनल एम्बेडिंग है।
एनकोडर में फीड किया गया कंप्लीट टोकन सीक्वेंस एक मैट्रिक्स 0 इन r टू द पावर n टाइम्स d बन जाता है। कैपिटल जेड सब 0 इक्वल्स द कॉलम वेक्टर ऑफ x सब p सुपरस्क्रिप्ट 1 टाइम्स कॉमा x सब p सुपरस्क्रिप्ट 2 टाइम्स e कॉमा एंड सो ऑन टू x सब p सुपरस्क्रिप्ट n टाइम्स e कॉमा प्लस e सब पोजीशन। 2D कन्वोल्यूशन इक्विवेलेंस चैप्टर 6 से कनेक्ट करना। यहाँ एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्टुअल लिंक है जो कॉन्सेप्टुअल अंडरस्टैंडिंग और जीपीयू इम्प्लीमेंटेशन दोनों को आसान बनाता है। चैप्टर 6 में वापस जाएं तो हमने 2D स्पेशल कन्वोल्यूशन ऑपरेशंस स्टडी किए थे। आपको याद होगा कि एक स्टैंडर्ड 2D कन्वोल्यूशन एक इनपुट टेंसर के ऊपर एक कर्नेल मैट्रिक्स को स्लाइड करता है और स्ट्राइड के हिसाब से तय किए गए स्टेप इंटरवल्स पर डॉट प्रोडक्ट्स कैलकुलेट करता है। क्या होगा अगर हम एक कन्वोल्यूशनल लेयर का कर्नेल साइज पैच साइज के बराबर सेट कर दें के h इक्वल टू पी के w इक्वल टू पी और इसके स्ट्राइड को बिल्कुल कर्नेल साइज से मैच कर दें स्ट्राइड h इक्वल टू पी स्ट्राइड w इक्वल टू पी। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। जब कर्नेल साइज स्ट्राइड के बराबर होता है तो कन्वोल्यूशन फिल्टर्स इमेज पर नॉन ओवरलैपिंग स्टेप्स में मूव करते हैं। हर स्टेप एक p टाइम्स c लोकलाइज्ड रीजन पर एक एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट करता है जो मैथमेटिकली एक फ्लैटेंड पैच को प्रोजेक्शन मैट्रिक्स ई से मल्टीप्लाई करने के बिल्कुल बराबर है। चलिए पाइटॉर्च नोटेशन में टेंसर शेप ट्रांसफॉर्मेशंस को वेरीफाई करते हैं। इनपुट टेंसर x इन r ऑफ शेप b टाइम्स c टाइम्स h टाइम्स w जहां भी बैच साइज है। कन्वोल्यूशन अप्लाई करें। अप्लाई n डॉट कॉन्व 2D विद इन चैनल्स इक्वल टू c आउट चैनल्स इक्वल टू d कर्नेल साइज इक्वल टू p और स्ट्राइड इक्वल टू p। आउटपुट शेप r ऑफ शेप p टाइम्स d टाइम्स h प्राइम टाइम्स w प्राइम बन जाती है जहां h प्राइम इक्वल टू h डिवाइडेड बाई p और w प्राइम इक्वल टू w डिवाइडेड बाई p है। फ्लैटन और ट्रांसपोज करें। स्पेशल डायमेंशंस h प्राइम टाइम्स w प्राइम को एक सिंगल सीक्वेंस डायमेंशन n इक्वल टू h प्राइम टाइम्स w प्राइम में फ्लैटन करें जिससे शेप r ऑफ शेप p टाइम्स d टाइम्स n मिलती है। परम्यूट करें। डायमेंशंस 1 और 2 को ट्रांसपोज करें ताकि r ऑफ शेप b टाइम्स n टाइम्स d मिल सके। ये सिंगल कॉन्व 2D ट्रिक सिर्फ एक एलिगेंट मैथमेटिकल शॉर्टकट नहीं है बल्कि ये कूडा कर्नल्स जैसे कि QD में भी हैवीली ऑप्टिमाइज्ड है जिससे मॉडर्न जीपीयू पर मैनुअल मैट्रिक्स स्लाइसिंग और रीशेपिंग के कंपैरिजन में पैचिफिकेशन लाइटनिंग फास्ट हो जाता है। सेक्शन ब्रेक। ऑडियो को स्पेशियल ग्रिड्स में ट्रांसलेट करना यानी स्पेक्ट्रोग्राम पैचिफिकेशन। अब चलिए दूसरे सेंसरी डोमेन में कदम रखते हैं जो है ऑडियो। पहली नज़र में रॉ ऑडियो इमेजेस से फंडामेंटली अलग दिखता है। एक ऑडियो सिग्नल एक 1D कंटिन्यूअस वेवफॉर्म x ऑफ t होता है जो एकूस्टिक एयर प्रेशर वेरिएशंस को रिप्रेजेंट करता है और जिसे हर सेकंड हजारों बार सैंपल किया जाता है जैसे कि 16 किलोहर्ट्ज या 44.1 किलोहर्ट्ज। अगर हम हर सेकंड 16,000 रॉ ऑडियो सैंपल्स को सीधे एक ट्रांसफॉर्मर में टोकनाइज करने की कोशिश करें तो स्पीच के कुछ ही सेकंड्स में सीक्वेंस लेंथ्स एक्सप्लोड हो जाएंगी। तो फिर ऑडियो स्पेक्ट्रोग्राम ट्रांसफॉर्मर यानी AST, ओपन AI का विस्पर या गूगल का ऑडियो पाम जैसे मॉडल्स रॉ साउंड वेव्स को टोकन्स के कॉम्पैक्ट सीक्वेंसेस में कैसे बदलते हैं। वे सबसे पहले ऑडियो सिग्नल को एक इमेज में बदलते हैं। यह डायग्राम उस सिग्नल प्रोसेसिंग वर्कफ्लो को दिखाता है जिसका यूज एक रॉ 1 डायमेंशनल ऑडियो वेवफॉर्म को 2 डायमेंशनल लॉग मेल स्पेक्ट्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। यह प्रोसेस रॉ ऑडियो पर शॉर्ट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म विंडोइंग के साथ शुरू होता है ताकि एक कॉम्प्लेक्स फूरियर स्पेक्ट्रम जनरेट किया जा सके। इसके बाद इस स्पेक्ट्रम का मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन और मेल स्केल कन्वर्जन होता है जिससे एक टाइम फ्रीक्वेंसी ग्रिड मिलता है जो फ्रीक्वेंसी बिन्स और टाइम स्टेप्स में डिस्ट्रीब्यूटेड स्पेक्ट्रल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। वेवफॉर्म्स से टाइम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रोग्राम्स तक एक 1D कंटिन्यूअस टेम्पोरल वेवफॉर्म को एक 2D रिप्रेजेंटेशन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम शॉर्ट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म यानी AST/FT का यूज करते हैं। चूंकि ऑडियो सिग्नल्स नॉन स्टेशनरी होते हैं इसलिए उनका फ्रीक्वेंसी कंटेंट समय के साथ बदलता रहता है। हम रॉ ऑडियो एरे को छोटे ओवरलैपिंग टेम्पोरल विंडोज में ब्रेक करते हैं। उदाहरण के लिए 25 मिलीसेकंड की विंडोज जिन्हें 10 मिलीसेकंड के हॉप लेंथ से शिफ्ट किया जाता है। हर विंडो के लिए हम डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म यानी DFT कंप्यूट करते हैं ताकि उस स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के दौरान मौजूद अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के मैग्नीट्यूड को मापा जा सके। मैथमेटिकली एक कंटिन्यूअस सिग्नल x ऑफ n के लिए टाइम फ्रेम m और फ्रीक्वेंसी बिन के लिए AST/FT को इस तरह एक्सप्रेस किया जाता है
कैपिटल एक्स ऑफ एम कॉमा के इक्वल्स द सम फ्रॉम एन इक्वल्स 0 टू कैपिटल एन सब एफ टी माइनस वन ऑफ एक्स एम टाइम्स एल सब हॉप प्लस एन कॉमा टाइम्स डब्ल्यू ऑफ एन कॉमा टाइम्स टू द पावर ऑफ नेगेटिव जे टाइम्स 2 पाई ओवर कैपिटल एन सब एफ टी टाइम्स के टाइम्स एन, जहां पर डब्ल्यू ऑफ एन एक विंडोइंग फंक्शन है जैसे कि हान या हेमिंग विंडो जो बाउंड्री आर्टिफैक्ट्स को स्मूथ करती है। एल हॉप सैंपल्स में हॉप साइज है। एन एफ एफ टी फूरियर ट्रांसफॉर्म साइज है। एक्स ऑफ एम के स्क्वेयर्ड मैग्नीट्यूड को लेने से हमें पावर स्पेक्ट्रम मिलता है। इस रिप्रेजेंटेशन को ह्यूमन ऑडिटरी परसेप्शन के साथ अलाइन करने के लिए जो पिच को लॉगरिथमिकली सुनता है, हम पावर स्पेक्ट्रम को एक मेल फिल्टर बैंक मैट्रिक्स यानी एम मेल से पास करते हैं, जिसके बाद एक लॉगरिथमिक कंप्रेशन स्टेप होता है। कैपिटल एक्स सबस्पेक ऑफ एम कॉमा एफ इक्वल्स द लॉग ऑफ कैपिटल एम सब मेल टाइम्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कैपिटल एक्स ऑफ एम कॉमा के कॉमा स्क्वेयर्ड कॉमा प्लस एप्सिलॉन। यह प्रोसेस एक 2D टेंसर प्रोड्यूस करता है एक्स स्पेक इन आर ऑफ साइज एफ मेल बाई टी फ्रेम्स, जहां एफ मेल फ्रीक्वेंसी चैनल्स को रिप्रेजेंट करता है टिपिकली 80 या 128 मेल बिन्स, और टी फ्रेम्स टेम्पोरल ऑडियो फ्रेम्स को रिप्रेजेंट करता है। स्पेक्ट्रोग्राम्स 2D इमेजेस हैं। हमारे लॉग मेल स्पेक्ट्रोग्राम के टेंसर डायमेंशंस को ध्यान से देखिए। एक्स स्पेक इन आर ऑफ साइज एफ मेल बाई टी फ्रेम्स। इसमें एक वर्टिकल एक्सिस फ्रीक्वेंसी और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम होता है। मैथमेटिकली ये एक सिंगल चैनल C इक्वल्स 1 इमेज के आइडेंटिकल है, जहां स्पेशल हाइट H करस्पॉन्ड्स टू AF मेल फ्रीक्वेंसी बिन्स और स्पेशल विड्थ W करस्पॉन्ड्स टू टी फ्रेम्स टाइम फ्रेम्स। क्योंकि स्पेक्ट्रोग्राम स्ट्रक्चरली एक 2D ग्रिड है, हम वही एग्जैक्ट पैचिफिकेशन मैकेनिज्म अप्लाई कर सकते हैं जो हमने विजुअल इमेजेस के लिए यूज किया था। AST ऑडियो स्पेक्ट्रोग्राम ट्रांसफॉर्मर जैसे मॉडल स्पेक्ट्रोग्राम को PF टाइम्स PT शेप के छोटे 2D रेक्टेंगुलर पैचेस में स्प्लिट करते हैं, जैसे कि 16 by 16। अल्टरनेटिवली विस्पर जैसे आर्किटेक्चर्स टाइम एक्सिस के साथ 1D टेम्पोरल पैचिफिकेशन का यूज करते हैं, जो स्ट्राइड PT के एक 1D कन्वोल्यूशन के साथ साइमल्टेनियसली सभी फ्रीक्वेंसी बिन्स को स्वीप करते हैं। चाहे पैच 1D हो या 2D, फंडामेंटल प्रिंसिपल बरकरार रहता है। कंटिन्यूअस सेंसरी सिग्नल्स को स्पेशल फ्रीक्वेंसी मैट्रिसेस में ट्रांसफॉर्म किया जाता है और यूनिफाइड टोकन एम्बेडिंग वेक्टर्स में प्रोजेक्ट किया जाता है। सेक्शन ब्रेक स्पेशल और टेम्पोरल स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करना। 2D पोजिशनल एम्बेडिंग्स जब हम किसी इमेज या स्पेक्ट्रोग्राम ग्रिड को पैच टोकन्स के एक फ्लैटेंड सीक्वेंस में कन्वर्ट करते हैं Z1 Z2 थ्रू Zn, तो हमें एक स्ट्रक्चरल डिलेमा का सामना करना पड़ता है। स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मर सेल्फ अटेंशन परम्यूटेशन इनवेरिएंट होता है। यह इनपुट को वेक्टर्स के एक अनऑर्डर्ड बैग की तरह देखता है। जैसा कि चैप्टर 18 में डिस्कस किया गया है, टेक्स्ट मॉडल्स 1D पोजिशनल एनकोडिंग्स इंजेक्ट करके इसे सॉल्व करते हैं। हाउएवर सिंपल 1D पोजिशनल एनकोडिंग्स फ्लैटेंड सीक्वेंस में 0, 1, 2 और इसी तरह n-1 तक सिक्वेंशियल इंडिसेस असाइन करते हैं। यह 2D इमेजेस की स्पेशियल टोपोलॉजी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। कंसीडर कीजिए एक पैच जो रो 0 कॉलम 5 पर है, जहां I इक्वल टू 0 J इक्वल टू 5 है, और इसका नेबर इसके ठीक नीचे रो 1 कॉलम 5 पर है, जहां I इक्वल टू 1 J इक्वल टू 5 है। विड्थ 20 के एक फ्लैटेंड 1D सीक्वेंस ग्रिड में उनके 1D सीक्वेंस इंडिसेस इंडेक्स 5 और इंडेक्स 25 हैं। एक 1D पोजिशनल एनकोडिंग एडजेसेंट वर्टिकल पैचेस को एक दूसरे से उतना ही दूर दिखाती है जैसे टेक्स्ट में 20 स्टेप्स से सेपरेटेड टोकन्स हों। यह डायग्राम इमेज पैचेस के एक 2 डायमेंशनल ग्रिड को 1 डायमेंशनल सीक्वेंस में फ्लैटन करने के प्रोसेस को इलस्ट्रेट करता है, जो विजुअल ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स में एक कॉमन टेक्निक है। यह हाईलाइट करता है कि कैसे स्पेशियल रिलेशनशिप्स चेंज होती हैं, और यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि ग्रिड में एक दूसरे के वर्टिकली एडजेसेंट पैचेस जब एक लीनियर सीक्वेंस में अरेंज किए जाते हैं तो वे मल्टीपल स्टेप्स से सेपरेट हो जाते हैं। ट्रू 2D स्पेशियल और टेम्पोरल रिलेशनशिप्स को प्रिजर्व करने के लिए हमें ऐसे पोजिशनल एनकोडिंग स्कीम्स की जरूरत है जो एक्सप्लिसिटली 2 डायमेंशनल ग्रिड कोऑर्डिनेट्स I, J को मॉडल करें। 2D साइनुसोइडल पोजिशनल एम्बेडिंग्स चैप्टर 18 में क्लासिकल 1D साइनुसोइडल एनकोडिंग्स को 2D स्पेशियल स्ट्रक्चर्स तक एक्सटेंड करने के लिए हम अपनी एम्बेडिंग डायमेंशन D को D/2 साइज के 2 इक्वल हाफ्स में स्प्लिट करते हैं। एक हाफ वर्टिकल स्पेशियल रो कोऑर्डिनेट I को 0 से H'-1 की रेंज में एनकोड करता है, और दूसरा हाफ हॉरिजॉन्टल स्पेशियल कॉलम कोऑर्डिनेट J को 0 से W'-1 की रेंज में एनकोड करता है। ग्रिड कोऑर्डिनेट I
जे पर लोकेटेड एक पैच के लिए इसका टू डू डी पोजिशनल वेक्टर ई पॉस आई जे इन आर टू द पावर डी दो 1D साइनोसोइडल एनकोडिंग्स का कॉन्केटिनेशन है। कैपिटल ई सब पोजीशन ऑफ आई कॉमा जे इक्वल्स द वेक्टर कंटेनिंग पी ई सब डी ओवर 2 ऑफ आई कॉमा सेमीकोलन कॉमा पी ई सब डी ओवर 2 ऑफ जे, जहां चैनल इंडेक्स 2 के पर कोऑर्डिनेट पॉस के कंपोनेंट्स इस तरह डिफाइन किए गए हैं। पी सब डी ओवर 2 ऑफ पोजीशन कॉमा 2 के इक्वल्स द साइन ऑफ पोजीशन डिवाइडेड बाय 10,000 टू द पावर ऑफ 4 के ओवर कैपिटल डी। पी सब डी ओवर 2 ऑफ पोजीशन कॉमा 2 के +1 इक्वल्स द कोसाइन ऑफ पोजीशन डिवाइडेड बाय 10,000 टू द पावर ऑफ 4 के ओवर कैपिटल डी। इन इंडिपेंडेंट ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स को कॉन्कैटिनेट करके दो पोजीशनल एम्बेडिंग्स ई पॉस आई एम जे 1 ट्रांसपोज ई पॉस आई 2 जे 2 के बीच का इनर प्रोडक्ट नेचुरली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों एक्सेस के अलोंग इंडिपेंडेंटली स्पेशियल डिस्टेंस मैट्रिक्स में डिकम्पोज हो जाता है। द इनर प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल ई सब पोजीशन ऑफ आई सब 1 कॉमा जे सब 1 एंड कैपिटल ई सब पोजीशन ऑफ आई सब 2 कॉमा जे सब 2 कॉमा जे सब 2 कॉमा इक्वल्स द इनर प्रोडक्ट ऑफ पी सब डी ओवर 2 और 2 ऑफ आई सब 1 एंड पी ई सब डी ओवर 2 और 2 ऑफ आई सब 2 कॉमा प्लस द इनर प्रोडक्ट ऑफ पी सब डी ओवर 2 ऑफ जे सब 1 एंड पी सब डी ओवर 2 ऑफ जे सब 2। 2D रोटरी पोजीशन एम्बेडिंग्स 2D रोप मॉडर्न मल्टीमॉडल आर्किटेक्चर्स में डायनेमिक रिलेटिव पोजीशन एनकोडिंग मेथड्स जैसे 2D रोटरी पोजीशन एम्बेडिंग्स 2D रोप को एडिटिव स्टैटिक एम्बेडिंग्स के कंपैरिजन में काफ़ी प्रेफर किया जाता है। रिकॉल कीजिए कि 1D रोप क्वेरी क्यू और की के वेक्टर्स को 2D कॉम्प्लेक्स प्लेन्स में उनकी सीक्वेंस पोजीशन के प्रोपोर्शनल एंगल से रोटेट करता है। 2D रोप में हम फीचर डायमेंशन चैनल्स को स्पेशियल हाइट चैनल्स DH और स्पेशियल विड्थ चैनल्स D ब्लू में डिवाइड करते हैं। हम एक 2D रोटेशन मैट्रिक्स अप्लाई करते हैं जो कि या क्वेरी वेक्टर के पहले हाफ को वर्टिकल पोजीशन इंडेक्स आई से और दूसरे हाफ को हॉरिजॉन्टल पोजीशन इंडेक्स जे से रोटेट करता है। कैपिटल आर सब थीटा कॉमा ओपन पेरेंथेसिस आई कॉमा जे क्लोज पेरेंथेसिस सुपरस्क्रिप्ट 2 डी कॉमा इक्वल्स 2/2 मैट्रिक्स विद रो 1 कॉमा कैपिटल आर सब थीटा सब एच कॉमा आई कॉमा एंड 0 सेमीकोलन रो 2 कॉमा 0 कॉमा एंड कैपिटल आर सब थीटा सब डब्ल्यू कॉमा जे। जब सेल्फ अटेंशन क्वेरी की डॉट प्रोडक्ट्स कंप्यूट करते हैं ओपन पैरेंथेसिस आर सुपरस्क्रिप्ट 2D सबस्क्रिप्ट थीटा कोमा ओपन पैरेंथेसिस आई सब क्यू कोमा जे सब क्यू क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स क्यू क्लोज पैरेंथेसिस ट्रांसपोज टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस आर सुपरस्क्रिप्ट 2D सबस्क्रिप्ट थीटा कोमा ओपन पैरेंथेसिस आई सब के कोमा जे सब के क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स के क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स क्यू ट्रांसपोज टाइम्स आर सुपरस्क्रिप्ट 2D सबस्क्रिप्ट थीटा कोमा ओपन पैरेंथेसिस आई सब के माइनस आई सब क्यू कोमा जे सब के माइनस जे सब क्यू क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स के। ये गारंटी देता है कि दो स्पेशियल पैचेस के बीच का अटेंशन वेट उनके रिलेटिव हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऑफसेट्स डेल्टा आई डेल्टा जे पर स्ट्रिक्टली डिपेंड करता है, चाहे इमेज फ्रेम में कहीं भी शिफ्ट की गई हो। सेक्शन ब्रेक हैंड्स ऑन पाईटॉर्च इंप्लीमेंटेशन मल्टी मॉडल सिग्नल पैचिफायर। चलिए थ्योरी को प्रैक्टिस में लाते हैं। हम एक यूनिफाइड और रोबस्ट पाईटॉर्च मॉड्यूल लिखेंगे जिसे मल्टी मॉडल पैचिफायर कहा जाता है। ये मॉड्यूल शेप P/C/H/W के कंटिन्यूअस 2D इमेज टेंसर सेक्स या शेप P/1/T के लॉग मेलो स्पेक्ट्रोग्राम सेक्स स्पेक को एक्सेप्ट करता है। यह एक स्ट्रैटेड 2D कन्वोल्यूशन NN.conv 2D का यूज करके स्पेशियल या टाइम फ्रीक्वेंसी पैचिफिकेशन परफॉर्म करता है। यह स्पेशियल डायमेंशंस को डायनेमिकली मैच करते हुए 2D साइनोसोइडल पोजिशनल एम्बेडिंग्स को कंप्यूट और ऐड करता है। इसमें टेंसर डायमेंशनलिटीज के लिए रन टाइम असर्शंस शामिल हैं और यह ट्रांसफॉर्मर एनकोडर लेयर्स के लिए रेडी शेप भी ND के क्लीन टोकन सीक्वेंस बैचेस रिटर्न करता है। यह पाईटॉर्च मॉड्यूल 2 डायमेंशनल इनपुट्स जैसे इमेजेस या ऑडियो स्पेक्ट्रोग्राम्स को ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स के लिए टोकन एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करता है। यह एक 2 डायमेंशनल कन्वोल्यूशनल लेयर का यूज करके इनपुट को प्रोजेक्ट करता है ताकि नॉन ओवरलैपिंग पैचेस क्रिएट किए जा सकें। स्पेशियल लेआउट को एक सीक्वेंस में फ्लैटन करता है। 2 डायमेंशनल साइनोसोइडल पोजिशनल एनकोडिंग्स जनरेट करता है। इन पोजिशनल मार्कर्स को टोकन्स में ऐड करता है और फाइनल सीक्वेंस रिटर्न करता है। चलिए शेप की करेक्टनेस को वेरीफाई करने के लिए एक RGB इमेज टेंसर और एक लॉगमेल स्पेक्ट्रोग्राम टेंसर दोनों के लिए रियल एग्जीक्यूशन कॉल्स के साथ इस मॉड्यूल को टेस्ट करते हैं। यह पाईटॉर्च स्क्रिप्ट 2 टेस्ट केसेज रन करके एक मल्टी मॉडल पैचिफायर की फंक्शनैलिटी को वेरीफाई करती है। फर्स्ट, यह 3 चैनल कलर इमेजेस के एक बैच को प्रोसेस करती है, उन्हें ग्रिड बेस्ड पैचेस में डिवाइड करती है और उन्हें एम्बेडिंग टोकन्स में कन्वर्ट करती है। सेकंड,
यह सिंगल चैनल ऑडियो स्पेक्ट्रोग्राम्स के एक बैच पर सेम ऑपरेशन परफॉर्म करती है। दोनों केसेज के लिए स्क्रिप्ट इनपुट डेटा के डायमेंशंस, पैचेस के रिजल्टिंग ग्रिड लेआउट और जनरेटेड टोकन सीक्वेंसेज के फाइनल शेप को आउटपुट करती है। हैश 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 एग्जीक्यूशन आउटपुट वेरिफिकेशन। जब आप इस स्क्रिप्ट को रन करते हैं तो पाइटॉर्च आउटपुट देता है। यह आउटपुट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पर रन हो रहे डेटा पैचिफिकेशन प्रोसेस के वेरिफिकेशन को डेमॉन्स्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे इमेज डेटा और ऑडियो स्पेक्ट्रोग्राम्स दोनों को छोटे पैचेस के ग्रिड्स में डिवाइड किया जाता है, जिससे रॉ इनपुट डायमेंशंस टोकन सीक्वेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो न्यूरल नेटवर्क एम्बेडिंग के लिए सूटेबल हैं। देखिए आउटपुट्स कितने अच्छे से अलाइन होते हैं, चाहे इनपुट 224 बाई 224 का कैमरा फ्रेम हो या 80 बिन बाई 400 फ्रेम की साउंड रिकॉर्डिंग। दोनों आउटपुट्स शेप BND के यूनिफॉर्म टेंसर्स के रूप में सामने आते हैं। डाउनस्ट्रीम ट्रांसफॉर्मर अटेंशन ब्लॉक को ये जानने की जरूरत नहीं है कि टोकन नंबर 42 नीले आसमान के पिक्सेल पैच से आया है या वायलिन नोट के ऑडियो पैच से। सेल्फ अटेंशन के लिए अब सभी सेंसरी इनपुट्स कंटिन्यूअस वेक्टर्स के इक्वल सीक्वेंसेस हैं। सेक्शन ब्रेक आर्किटेक्चरल कंपैरिजन पैचिफिकेशन ट्रेड ऑफ्स। अब जब हम समझ गए हैं कि इमेज और ऑडियो टोकनाइजेशन अंडर द हुड कैसे काम करता है, तो चलिए कंपेयर करते हैं कि लीडिंग आर्किटेक्चर्स अलग अलग मॉडलिटीज में अपने पैचिफाइंग हाइपर पैरामीटर्स कैसे चुनते हैं। यह टेबल 3 डोमेन्स यानी विजन, ऑडियो और न्यूरल ऑडियो में वेरियस मॉडल्स के कॉन्फ़िगरेशंस को आउटलाइन करती है, जिसमें उनके इनपुट रिप्रेजेंटेशन, पैच डायमेंशंस, रिजल्टिंग सीक्वेंस लेंथ और पोजिशनल स्ट्रेटेजी पर फोकस किया गया है। विजन डोमेन में विजन ट्रांसफॉर्मर या VIT 224 बाय 224 बाय 3 पिक्सल्स की एक 2 डायमेंशनल RGB इमेज को प्रोसेस करता है। 16 बाय 16 के पैच डायमेंशन के साथ ये 196 टोकेन्स की सीक्वेंस लेंथ देता है और एक 1 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल लर्नेबल या साइनोसॉइडल पोजिशनल स्ट्रेटेजी का यूटिलाइज करता है। स्विन ट्रांसफॉर्मर, जो विजन के लिए ही है, सेम इमेज साइज को प्रोसेस करता है, लेकिन 4 बाय 4 के स्मॉलर पैच डायमेंशन का यूज करता है, जिसके रिजल्ट में 3136 टोकेन्स की एक हायरार्किकल सीक्वेंस मिलती है, जिसे रिलेटिव पोजीशन बायस से मैनेज किया जाता है। ऑडियो डोमेन के लिए ऑडियो स्पेक्ट्रोग्राम ट्रांसफॉर्मर या AST 128 बाय 1024 का लॉग मेल स्पेक्ट्रोग्राम लेता है। यह 512 टोकेन्स जनरेट करने के लिए 16 बाय 16 पैचेस का यूज करता है, जिसमें 2 डायमेंशनल साइनोसॉइडल या एब्सोल्यूट पोजिशनल स्ट्रेटेजी होती है। ओपन AI का व्हिस्पर, जो एक और ऑडियो मॉडल है, एक 80 बाय 3000 का लॉग मेल स्पेक्ट्रोग्राम लेता है और इसे कर्नल 3 और 2 बाय 2 के स्ट्राइड वाले 1 डायमेंशनल कन्वॉल्यूशन के साथ प्रोसेस करता है, जिसके रिजल्ट में 1500 टोकेन्स मिलते हैं और ये 1 डायमेंशनल लर्नेबल एम्बेडिंग्स को एम्प्लॉय करता है। लास्ट में न्यूरल ऑडियो डोमेन में एनकोडेक और साउंड स्ट्रीम मॉडल्स 24 किलोहर्ट्ज पर 1 सेकंड की 1 डायमेंशनल रॉ वेवफॉर्म पर ऑपरेट करते हैं। वे एक स्ट्राइडेड 1 डायमेंशनल कन्वॉल्यूशन और एक रेसिड्यूल वेक्टर क्वांटाइजेशन कोडबुक अप्लाई करते हैं, जिसके रिजल्ट में 75 से 300 डिस्क्रीट टोकेन्स की एक सीक्वेंस मिलती है और वे लर्नड पोजिशनल एनकोडिंग्स का यूज करते हैं। यहाँ चॉइसेज के स्पेक्ट्रम पर ध्यान दें। फाइन ग्रेन लोकलाइजेशन के लिए डिजाइन किए गए मॉडल्स जैसे स्विन छोटे पैच साइजेस यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 4x4, जिससे हाई फ्रीक्वेंसी स्पेशियल डिटेल्स को बनाए रखने के लिए लंबे टोकन सीक्वेंसेज बनते हैं। फास्ट ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के लिए ऑप्टिमाइज्ड मॉडल्स जैसे VIT बेस या व्हिस्पर कंप्यूट कॉस्ट्स को कम करने के लिए बड़े पैच साइजेस चुनते हैं। सेक्शन ब्रेक समरी और व्हाट्स नेक्स्ट। इस सेक्शन में हमने नॉन टेक्स्ट टोकनाइजेशन के फंडामेंटल मैकेनिक्स को अनकवर किया। स्पेशियल पैचिफिकेशन डायमेंशंस H/W/C के रियल स्पेस में हाई डायमेंशनल कंटिन्यूअस स्पेशियल टेंसर्स X को फ्लैटेंड स्पेशियल पैचेस में डिकम्पोज करना और उन्हें लीनियर मैट्रिसेस के जरिए वेक्टर एम्बेडिंग्स में प्रोजेक्ट करना। यह प्रोसेस मैथमेटिकली मैचिंग कर्नेल साइज और स्ट्राइड वाले एक सिंगल 2D कन्वोल्यूशन के इक्विवेलेंट है। ऑडियो टू विजुअल एनालॉजी AST AFT विंडोइंग के जरिए 1D टेम्पोरल ऑडियो वेवफॉर्म्स को 2D टाइम फ्रीक्वेंसी लॉग मेल स्पेक्ट्रोग्राम्स में ट्रांसफॉर्म करना, जिससे ऑडियो प्रोसेसिंग सीधे विजन पैचिफिकेशन टेक्निक्स को अपना सकती है। टोपोलॉजी प्रिजर्वेशन टोकन सीक्वेंसेज में ऑर्थोगोनल हाइट, विड्थ और टेम्पोरल स्पेशियल रिलेशनशिप्स को बनाए रखने के लिए 2 TD साइनोसॉइडल एनकोडिंग्स
और 2D रोप का यूज करना। इम्प्लीमेंटेशन एक सिंगल रियूजेबल पाईटॉर्च मॉड्यूल बनाना जो हेट्रोजीनियस विजुअल और ऑडिटरी इनपुट्स को यूनिफॉर्म BND ट्रांसफॉर्मर टोकन बैचेस में बदल सके। अब जब हमने इमेजेस, ऑडियो और टेक्स्ट को कंपैटिबल टोकन एम्बेडिंग स्ट्रीम्स में यूनिफाई कर लिया है, तो हमारे सामने एक क्रूशियल आर्किटेक्चरल सवाल आता है कि हम इन अलग अलग टोकन रिप्रेजेंटेशंस को एक शेयर्ड सेमेटिक स्पेस में कैसे अलाइन करें जहां विजुअल, ऑडिटरी और टेक्सुअल कॉन्सेप्ट्स सीधे एक दूसरे को समझ सकें। सेक्शन 27.5 पर आ जाइए, जहां हम कॉन्ट्रास्टिव विजन, लैंग्वेज अलाइनमेंट, क्लिप और क्रॉस मॉडल प्रोजेक्शन हेड्स को एक्सप्लोर करेंगे। आपसे वहीं मिलते हैं।